अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। टिम्बरलेक में यूटा एक महिला एक तूफान के दौरान एक शाम घर चलाती है और मुश्किल से सड़क के किनारे एक हुडेड आकृति को याद करती है। वह घर पहुंचती है और अपनी 2 बेटियों को बुलाती है जो जवाब नहीं देती हैं। वह अपनी युवा बेटी को लगभग मृत पाती है, खून में ढकी हुई है, और उसका लिविंग रूम नष्ट हो गया है। स्टीफन ब्रोडरिक, स्कॉट ग्लेन, एक क्लीवलैंड FBI एजेंट है जो हत्या के मामलों की जांच करता है और उसके 10 वर्षीय बेटे जेसी कैमरन ग्लेकेनहॉस बहुत तकनीकी प्रेमी हैं और उनके पिता के काम में गहरी रुचि है। जेसी ने अपने पिता को उल्लेख किया है कि उन्होंने कुछ अपराध स्थल रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद एक संभावित सीरियल किलर पाया है, जो फिल्म की शुरुआत से 2 हत्या की गई लड़कियों के साथ 5 साल पहले प्रोवो कैनियन नरसंहार के साथ समानताएं हैं। ब्रोडरिक आसानी से अपने बेटे के सिद्धांत को सुनता है कि दोनों मामलों में माताओं का कहना है कि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत की तरह एक काली पोशाक पहने हुए दिखती थी, जो सड़क के किनारे पर कुछ उठा रही थी और शवों की खोज से ठीक पहले एक टोकरी में डाल दी थी। ब्रोडरिक को लिंक की जांच करने के लिए अपने वरिष्ठों से अनुमोदन मिलता है। वह ड्रेपर पेनिटेंट्री में जाता है, जहां उस व्यक्ति को दोषी ठहराया और प्रोवो कैनियन नरसंहार के लिए मौत की सजा सुनाई गई। बॉबी मार्टल को निष्पादित किया जाने वाला है। ब्रोडरिक को FBI एजेंट रोक्सेन लेमा, शीला टाउसी द्वारा बधाई दी जाती है और वे मार्टल के खिलाफ सबूतों पर चर्चा करते हैं। हत्या की गई लड़कियों के बेडरूम की खिड़की के बाहर उनके मैला पैरों के निशान पाए गए। उनकी उंगलियों के निशान कांच पर थे और उनके एक जघन बाल में से एक लड़कियों के मुंह में पाया गया था। वे ध्यान दें कि मार्टल के पैरों के निशान घर के अंदर नहीं पाए गए थे और उन्हें अपने निष्पादन से पहले DNA साक्ष्य को फिर से शुरू करना चाहिए। वार्डन हिंसक पर मार्टल के निष्पादन की सीमा के लिए गंभीर सार्वजनिक आक्रोश के कारण निष्पादन में देरी नहीं करेगा। ब्रोडरिक और रॉक्सेन डॉक्टर मोटसेगर के साथ एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से परामर्श करते हैं और उन्हें बॉबी मार्टल के साथ दृश्य में पाए गए जघन बालों की तुलना करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर सेगर का कहना है कि वे बहुत समान दिखते हैं और उन्हें 5 साल पहले की तकनीक के साथ एक मैच माना जाता था जब तुलना पहली बार की गई थी। वे FBI के कंप्यूटर के साथ एक DNA विश्लेषण चलाते हैं जो प्रक्रिया को बढ़ाता है, लेकिन परिणाम निष्पादन को रोकने के लिए समय पर समाप्त नहीं होंगे। ब्रोडरिक मार्टल से बात करता है और उससे पूछता है कि उसने हत्याओं की रात क्या देखी। मार्टल का कहना है कि उन्होंने बच्चों के साथ भगवान को देखा। मार्टल को घातक इंजेक्शन द्वारा निष्पादित किया जाता है, जबकि अभी भी उनकी मासूमियत की घोषणा की जाती है। निष्पादन के कुछ घंटे बाद DNA परिणाम बताते हैं कि मार्टल का DNA घटनास्थल पर पाए गए जघन बालों से मेल नहीं खाता था। ब्रोडरिक को FBI द्वारा उस मामले की जांच करने के लिए काम सौंपा गया है जो अब DNA साक्ष्य के प्रकाश में फिर से खोल दिया गया है, जो मार्टल की मासूमियत को साबित करता है। सबूतों के आधार पर उन्होंने कहा कि मार्टल लड़कियों को अपनी खिड़की के माध्यम से देखने के लिए आया था, जबकि हत्यारा घर में घुस गया, बड़ी लड़की को चाकू मार दिया और गलती से संघर्ष में छोटी लड़की को मार डाला। गलती से छोटी लड़की को मारने के लिए हत्यारे की हताशा में हत्यारा ने बड़ी लड़कियों की लाश का यौन उत्पीड़न किया,
जबकि मार्टल खिड़की के माध्यम से देखता है और हस्तमैथुन करता है। हत्यारा तब छोटी लड़की के शरीर को हटा देता है और मार्टल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्टल के बूट प्रिंट घर में नहीं हैं, लेकिन हत्यारे ने चिकनी चमड़े के सैंडल पहने हुए थे और उनके प्रिंट बहुतायत में पाए गए थे। हालांकि जांच के दौरान किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। ब्रोडरिक अपने बेटे जेसी को टिम्बरलेक, यूटा में सबसे हाल के अपराध के दृश्य में ले जाता है। जेसी सड़क के किनारे सेज पाता है जहां बूढ़ी औरत को खड़े होने और हत्याओं की रात कुछ लेने की सूचना दी गई थी। जेसी ने फाइलें पढ़ी हैं और अपराध के दृश्य की तस्वीरें देखी हैं और कहा है कि हत्यारे ने लड़की को 9 इंच के शिकार के चाकू से चाकू मार दिया और अपनी एक पसलियों को अपने साथ ले जाने के लिए हटा दिया। जेसी ने कहा कि सैंडल प्रिंट के साथ हड्डियों, ऋषि और मार्टल ने जो देखा उसके साथ हत्यारे को भगवान की तरह कपड़े पहनाए गए थे। हत्यारा एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो रेगिस्तान में रहता है और अपनी युवावस्था में यौन उत्पीड़न और यातना देने का सपना देखता है। वह अपने फोक्सवैगन बस को एक सामान्य स्टोव पर ले जाता है और चिल्लाता है, मैं प्रजातियों को 2 से 2 इकट्ठा करूंगा। और जब स्टोव के मालिक खुद को बचाने का प्रयास करते हैं तो वह मारा जाता है और उसके 2 टैक्सिडर्म्ड पक्षियों को हत्यारे द्वारा लिया जाता है। जेसी 25 प्रमुख पहचानकर्ताओं की तलाश में अपराध रिपोर्ट की समीक्षा करने और 7 से अधिक के साथ किसी भी प्रिंट आउट करने के लिए अपने कंप्यूटर का कार्यक्रम करता है। यूटा में एक रिपोर्ट में 9 पहचानकर्ता हैं और वह दुकानदार की मौत को अपने पिता को बताता है। ब्रोडरिक ने जेसी को उसी मानदंड के साथ 5 साल के लिए वापस जाने और अपराध रिपोर्ट खोजने के लिए कहा। ब्रोडरिक और जेसी अपराध स्थल की जांच के लिए जनरल स्टोर पर जाते हैं, जबकि जेसी के बाहर नोटिस करते हैं कि हत्यारे के पैरों के निशान भी हैं और इसका मतलब है कि वह अपराध स्थल से नहीं चल रहा था, लेकिन शांति से दूर चल रहा था। ब्रोडरिक और जेसी ने संक्षेप में कहा कि उन्होंने क्या सीखा है। हत्यारा 6'2" लंबा है और जिस ऋषि पर कदम रखा गया है उसके आधार पर 205 पाउंड का वजन है। वह दाएं हाथ का है। उसके प्रिंट सिस्टम में नहीं है, इसलिए उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। और वह रक्त प्रकार बी है जो भौतिक साक्ष्य के आधार पर पाया गया है। यौन उत्पीड़न वाली लड़की पर वह लड़की पर भी पाए जाने वाले काटने के निशान के कारण लंबे समय में दंत चिकित्सक के पास नहीं है। वे ये भी जानते हैं कि वह 1968 के पूर्व फोक्सवैगन वैन को चलाता है जो जनरल स्टोर पर छोड़े गए चिन्हों पर आधारित है। एक महिला अपनी युवा बेटी क्रिस्टी कॉलिंस के साथ पीछे की सीट पर एक गैस स्टेशन पर रुकता है और भुगतान करने के लिए अंदर जाता है। कैशियर ने हत्यारे को नोटिस किया कि वह लड़की को अपनी वैन में घसीटती है और उसे रोकने के लिए रिवॉल्वर के साथ बाहर भागती है। वह कई बार आग लगाता है, लेकिन किलर युवा लड़की के साथ दूर जाने में सक्षम है। ब्रोडरिक यूटा वापस चला जाता है जब अपहरण की खबर उसके पास पहुंचती है और जेसी घर जाती है। यूटा पुलिस को एक घर से आने वाली दुर्गंध के कारण बुलाया जाता है को भेजा जाता है, लेकिन चेतावनी दी जाती है कि जिसने भी रिपोर्ट में बुलाया उसे अपना प्रत्यक्ष नंबर कहा जाता है और 911 नहीं, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। जब वह आता है तो कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन अंदर से वह ऋषि को छत से लटकते हुए और एक पुरुष, महिला और छोटी लड़की को काले रंग की छोटी लड़की के साथ एक युवा लड़के के अनुष्ठानिक रूप से हत्या के शरीर के साथ लटका हुआ पाता है। जेसी अपने कंप्यूटर पर अपराध मानदंडों की खोज करना जारी रखता है, जबकि ब्रोडरिक एक मोआब धार्मिक संप्रदाय से संबंधित खेती करने वालों के घर की जांच करता है।
हत्यारा एक सार्वजनिक पुस्तकालय में जाता है और फ्लेमिश पेंटिंग पर किताबें देखता है। ब्रोडरिक और रॉक्सेन को पुस्तकालय से एक टिप मिलती है कि हत्यारे के विवरण को फिट करने वाला एक आदमी हाल ही में रहा है। वे लाइब्रेरी में एक चौकीदार से पूछते हैं कि क्या उसने आदमी को देखा और चौकीदार कहता है कि वह हमेशा अंदर आता है, एक ही जगह पर बैठता है और एक कला पुस्तक पढ़ते समय नोट्स लेता है। वे टेबल और पुस्तक से प्रिंट के लिए पुस्तक और धूल पाते हैं और पाते हैं कि वे पिछले अपराध दृश्यों से मेल खाते हैं। उस रात बाद में रॉक्सने को अन्य पुस्तकों की एक सूची मिलती है जिन्हें हत्यारे ने चेक आउट किया, जिनमें से एक को मदर कम बच्चा कहा जाता है। वह उस रात किताब की तलाश करने के लिए उस रात पुस्तकालय में वापस चली जाती है और हत्यारा उसे सड़क के पार से देखता है। रॉक्सने और ब्रोडरिक ने नई खोज की गई पुस्तक पर जाने के लिए मिलते हैं जो S&M फोटोग्राफी से संबंधित है। ब्रोडरिक ने कहा कि 30 के दशक में सारा प्रॉक्टर नाम की एक महिला का मानना था कि भगवान व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने जा रहे हैं। जब उसके अनुयायियों की मृत्यु हो गई तो उसने उन्हें दफनाया नहीं था, बल्कि उन्हें अपने तहखाने में एक मेज के चारों ओर रखा और गंध का इस्तेमाल गंध को मास्क करने के लिए किया। ब्रोडरिक का मानना है कि हत्यारा उसी कारण से ऋषि का उपयोग कर रहा है। जेसी इस बीच एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट पाता है जहां साल्ट लेक सिटी चिड़ियाघर से 2 जिराफ चुराए गए थे। वह अपनी मां को बताता है कि वह सप्ताहांत के लिए अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बजाय अपने पिता के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके साल्ट लेक सिटी के लिए एक उड़ान बुक करता है। ब्रोडरिक और रॉक्सने ने मोआब संप्रदाय के पूर्व नेता की जांच रॉबर्ट वेले नामक है, जो तब से एक आतंकवादी नव नाजी बन गया है। वे कई शेरिफ के साथ उसके केबिन में जाते हैं और 2 सड़क के किनारे बम से मारे जाते हैं। ब्रोडरिक और रॉक्सेन एक FBI स्वाट टीम के साथ जाते हैं, जिसका नेतृत्व विशेष एजेंट केन रेनॉल्ड्स, आरोन एकहार्ट के नेतृत्व में वेले को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। लेकिन स्वाट टीम की अति उत्साही प्रकृति के कारण वेले को मार दिया जाता है। जेसी साल्ट लेक सिटी चिड़ियाघर में जाता है और एक रखरखाव कार्यकर्ता को बताता है कि वह जानता है कि वह नहीं है जो वह कहता है कि वह है, और उसने एक बैंक से पैसे चुराने के बाद अपनी पहचान बदल दी है जो वह प्रबंधित करता है और अपने परिवार को छोड़ देता है। जब जिराफ चोरी हो गए तो उन्होंने उन्हें पुलिस के डर से असली अपराधी के बारे में नहीं बताया कि वह वास्तव में और उसके आपराधिक अतीत के बारे में पता लगाने के बारे में पता चला है। रखरखाव कार्यकर्ता उस आदमी के लॉकर को खोलता है जिसने जेसी के लिए जिराफ चुरा लिया था। उनका नाम मोर्डके बूथ है। जेसी अपने लॉकर को जानवरों की तस्वीरों, ऋषि और एक बच्चे के जूते से भरा हुआ पाता है। जेसी ने बूथजा के लॉकर में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं की समीक्षा की, जिसमें चिड़ियाघर में पहले पीड़ितों की तस्वीरें और एक क्रम्पल्ड बाइबल पेज पर एक बिखरा हुआ मार्ग शामिल है। जेसी अपने घर के कंप्यूटर तक पहुंचता है और क्रॉस मोर्डेकाई बूथ के पीओ बॉक्स के पास स्थानों के साथ पारित किए गए इमेजरी की जांच करता है। वह सियोन नेशनल पार्क, कैसल वैली नेशनल पार्क, कैसल रॉक में नन और पुजारी स्मारक और सीधे कैसल रॉक के नीचे एक बंद यूरेनियम खदान की पहचान करने में सक्षम है। जेसी कैसल रॉक के लिए एक ट्रेन लेती है और बंद यूरेनियम खदान में जाने के लिए एक गंदगी बाइक किराए पर लेती है। जेसी अपनी जांच के दौरान कई बार अपने पिता को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता अभी भी मैदान से वापस नहीं हैं। जेसी यूरेनियम की खान का पता लगाता है और अपने पिता को ये बताता है कि उसे हत्यारा मिला है, लेकिन रिसेप्शन विफल हो जाता है।
ब्रोडरिक जेसी के कंप्यूटर तक पहुंचता है और हत्यारे का नाम और खदान के निर्देशांक का पता लगाता है। ब्रोडरिक नहीं चाहता कि स्वाट अपने बेटे को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके साथ आए, क्योंकि वे पहले से ही एक संदिग्ध को मार चुके हैं और उन्हें डर है कि जेसी को क्रॉसफायर में पकड़ा जा सकता है। जेसी यूरेनियम खदान की तस्वीर लेना शुरू कर देता है और कई यातना और कटे फटे निकायों के प्रदर्शन को पाता है। वह मृत शरीर और टैक्सिडर्मिड जानवरों के साथ कवर एक जीवन का आकार संदूक भी पाता है। जेसी बूथ द्वारा पाया जाता है और एक क्रूज पर चढ़ाया जाता है, जबकि क्रिस्टी कोलिंस अभी भी जीवित है और एक स्तंभ से बंधा हुआ है। बूथ अब अपना संदूक समाप्त कर चुका है और हर जानवर में से 2 को इकट्ठा करता है, भगवान से बारिश भेजने के लिए कहता है और संदूक को उसके पटरियों पर छोड़ देता है। इससे पहले कि वह जेसी को बलिदान करने में सक्षम हो, ब्रोडरिक आता है और घाव करता है। वह आग पर सवार हो जाता है और क्रिस्टी और जेसी दोनों को मुक्त करने में सक्षम होता है, इससे पहले कि आग पटरियों के अंत में चट्टान से गिर जाता है। बूथ दुर्घटना में मारा जाता है और ब्रोडरिक, जेसी और क्रिस्टी को एक हेलीकॉप्टर में रोक्सेन द्वारा उठाया जाता है। बाद में ब्रोडरिक और जेसी एक कब्रिस्तान के माध्यम से चल रहे हैं और ब्रोडरिक ने जेसी को दिखाया कि उन्होंने बॉबी मार्टल के लिए एक भूखंड खरीदा है। ब्रोडरिक बताते हैं कि मार्टल किसी और के रूप में सिर्फ एक पीड़ित था और उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के अन्याय को फिर से न करें। जेसी पूछता है कि लोगों को क्यों मरना है और ब्रोडरिक ने उसे आश्वासन दिया है कि अच्छी चीजें मरती नहीं हैं और वे अन्य लोगों में रहते हैं, और इसीलिए उसे अपने बेटे ने जो अच्छी चीजों पर गर्व किया है उस पर गर्व है।